उत्तराखंड राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दिया सम्मान। जोशीमठ आपदा पर सीएम धामी ने की बातचीत। सीएम धामी ने जोशीमठ में सब कुछ सामान्य होने की बात कही। सीएम ने कहा, आपदा पर सभी को सकारात्मक सोच रखने की जरूरत। जोशीमठ आपदा को लेकर की जा रही मॉनिटरिंग। आपदा सचिव ने जोशीमठ आपदा पर दी जानकारी। जोशीमठ के अलग अलग इलाकों की जांच रिपोर्ट के आधार पर रोडमैप किया जाएगा तैयार। उत्तरायणी कौतिक मेले का समापन। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुई समाप्ति। कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। सिनेमा घरों में रिलीज हुई पठान। बहिष्कार का दिख रहा असर। कहीं शो हुए रद्द तो कहीं नहीं मिले दर्शक। हिंदू संगठनों ने पठान का जमकर विरोध किया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड के राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। प्रदेश सरकार की इस तरह से अधिकारियों को प्रोत्साहित करने को अधिकारी एक अच्छा कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा और वो और भी बेहतर कार्य कर सकेंगे। बता दें कि राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले आईटीबीपी, बीआरओ और एनएचओ के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में इन अधिकारियों की तरफ से अपने कुशल नेतृत्व के जरिए बेहतर कार्य किए गए हैं, जो दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। ऐसे ही अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पहले सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हों, धन्यवाद हमारे साथ शरीक होने के लिए आप सभी को। मैं मेजर संगीता, अभी 36 BRTF उत्तरकाशी में पोस्टेड हूँ। मैं अपना पूरा ऋषिकेश से लेकर अपना पूरा चाइना बॉर्डर तक मेरा एरिया है जो हम संभालते हैं। मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर वहाँ पर पोस्टेड हूँ। मेरा मेन काम वहाँ पर होता है अपने पेशेंट्स का देखभाल करना, उनका इलाज करना। जो लोग हमारी सीमा पर है, जो अपना परिवार छोड़ के वहाँ रहते हैं, उनका देखभाल करना हमारा मेन पर्पस होता है। हमारा ही होता है कि बिल्कुल नील मोर्टेलिटी होना चाहिए, क्योंकि वो हम जवान ही हमारी मेन है। हम तो फिर भी सिर्फ उनके पीछे खड़े होते हैं। और बाकी आज के कार्यालय में हमें गवर्नर साहब ने बुलाया है, सम्मानित किया है हमारा, और हमें प्रोत्साहन दिया है कि हम आगे और अच्छा काम ऐसे ही करते रहें। उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही खुद को आज प्रिविलेज मान रही हूँ कि मुझे ये मौका मिला और सम्मानित किया गया। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी खुशी में शरीक होने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, अपना मूल्यवान समय हमें देने के लिए। थैंक यू। मैसेज बिल्कुल सीधा है कि जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको सब पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र और पूरे प्रदेश ने मिलकर आज सम्मानित किया है। ये हम सबका इकट्ठा कार्य उनको सम्मानित करने का था, जो इतनी दुर्गम स्थिति में, पर्वत इलाका में, स्नो में हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करते हैं और जिस तरह से काम करते हैं, और उससे पूरे हर एक भारतीय को उनके ऊपर में नाज है। वी आर प्राउड ऑफ देम। और आज इकट्ठा मिलकर गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व उनको सम्मानित किया गया है। सच कहूँ तो जब किसी भी सैनिक बल, सैनिक टुकड़ी को सम्मानित किया जाता है, अपने आप में ऐसा लगता है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। भारत का विकसित राष्ट्र बनना, भारत का विश्व गुरु बनना, ये हमारे हर एक भारतीय और सैनिक बलों के बलबूते के ऊपर होता है। और आज
पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर नेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑफिस को जो सम्मान दिया है, उन्होंने जो डिजिटल क्रिप्टोग्राफी, जो सर्वे, जो मैरीन, एक्वा वेल्थ और ब्लू इकोनॉमी को जो उन्होंने एक अलग इजाफा दिया है, सचमुच ही ये बहुत बड़ा कार्य है। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ आपदा को लेकर बातचीत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि एक बार फिर से जोशीमठ में सब कुछ सामान्य होने की बात कही है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 70% लोग आज भी अपना काम कर रहे हैं, वहां की दुकानें खुल रही हैं, लोग अपने रोजमर्रा के काम में जुटे हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही यात्रा सीजन शुरू होने वाला है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि जोशीमठ को लेकर चाहे राजनीति की बात हो या फिर अन्य कोई बात, इस पर सभी को सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि यात्रा मार्ग पर जो लोग अपने रोजगार चलाते हैं और बाकी अन्य स्थानीय लोगों के हित को देखकर ही लोगों को अपने बयान देने चाहिए। अपना व्यापार चलते अभी आना जाना ये अलग विषय है, लेकिन सभी को इस समय एक तो उत्तराखंड के जोशीमठ की जो घटना है, जोशीमठ की घटना को लेकर पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले लोग, देश भर के आने वाले लोग, उनमें कोई संदेह की स्थिति पैदा ना हो, ऐसा सभी जिम्मेदार लोगों को करना चाहिए। कि जोशीमठ में मैं बार बार कह रहा हूँ कि 70% जो वहाँ का आम जनजीवन है वो सामान्य है, वहाँ की सब दुकानें खुली हुई हैं, सारे काम चल रहे हैं। 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, 4 धाम यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं और सभी जानते हैं कि 4 धाम यात्रा सीजन और जो ये यात्रा काल आता है, उस यात्रा काल के कारण से हमारे उत्तराखंड को जहाँ लोगों का आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वहीं आजीविका का भी एक बड़ा साधन है। इस नाते कहीं पर इतनी गड़बड़ नहीं है जितना उसको प्रदर्शित किया गया है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि ये ज़रूर ध्यान रखें कि राजनीति और अन्य चीज़ें करते समय कि कहीं उत्तराखंड के उन लोगों के साथ जिनका काम चलता है, जिनका अपना व्यापार चलता है, या मैं कहूं कि आजीविका चलती है, कहीं उसको कहीं जाने अनजाने में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचना है। और जोशीमठ देवी आपदा को लेकर रोजाना मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं आपदा सचिव रंजित सिन्हा का कहना है कि बद्रीनाथ धाम के प्रस्तावित बाईपास के निर्माण को लेकर आईआईटी रुड़की को जांच सौंपी गई है। इस तरह से बाईपास का निर्माण हो सकता है। आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट लगातार जांच कर रहे हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा कि उनकी रिपोर्ट के आधार पर बाईपास का निर्माण किया जाएगा। साथ ही जोशीमठ की स्थिति के बारे में भी सही जानकारी मिल सकेगी। आपदा प्रबंधन सचिव ने कहा है कि जोशीमठ को किस तरह से खतरा है, जोशीमठ के अलग अलग इलाकों की जांच रिपोर्ट के आधार पर एक रोडमैप तैयार किया जाएगा और इसके बाद जोशीमठ को लेकर सरकार फैसला करेगी। के साथ हमारी विचार विमर्श हुई। बीआरओ के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा उनका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, जिनके माध्यम से रोड बन रही है, मॉर्थ के द्वारा विजिट की गई है और उन्होंने आईआईटी रुड़की की एक टीम भी बनाई है जो जाकर देखेगी। हमने कहा है ये जीएसआई और आईआईटी रुड़की दोनों से दिखवा लें कि अगर रोड का कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उससे कारण जोशी ऊपर के हिस्से में कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती है। तो जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद कार्य प्रारंभ करने के संबंध में विचार किया जाएगा। क्या सर कोई टाइम बाउंड? देखिए, अब तकनीकी संस्था है, उनका एक जांच करने का तरीका है। टाइम बाउंड करना थोड़ी उनके लिए भी दिक्कत होती है, तो हम उनको समय में बांधना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, हमने कहा जितनी जल्दी देंगे, ताकि एक कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसका कार्य रुकना नहीं चाहिए, तो उसके लिए कहा गया कि टाइम बाउंड तरीके से करें और जल्दी करें। और उत्तराखंड के बागेश्वर में आयोजित 10 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समाप्त हो गया है। कौतिक के अंतिम दिन जौलजीबी, धारचूला, मुनस्यारी के साथ नेपाल के कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया। बागेश्वर में आयोजित 10 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक में देश प्रदेश के स्टार कलाकारों ने ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में अपनी कला व अभिनय दिखाया। उत्तरायणी कौतिक को 10 दिन तक सुव्यवस्थित रूप से संचालन के लिए नगर पालिका परिषद बागेश्वर और जिला प्रशासन बागेश्वर की तरफ से सभी लोगों का धन्यवाद अदा किया है। इस उत्तरायणी मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए कुश्ती, दंगल और सैर सपाटे के लिए हेलीकॉप्टर भी मंगाया गया था। विधायक कपकोट सुरेश सिंह गढ़िया का उत्तरायणी कौतिक 2023 के समापन पर कहना है कि प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तरायणी कौतिक को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई।
वरिष्ठ नागरिक जनपद बहुत 2 साल के कोरोना कालखंड के बाद मेला हुआ और मेला ऐतिहासिक हुआ है और नए नए तरीके से हमने मेले को बढ़ाया भी है और सरकार की ओर से कोई कोर कसर इस मेले को कमी नहीं छोड़ी है। तो इसलिए जिला प्रशासन को, नगर पालिका को, यहाँ की सम्रांत जनता को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले आगे के मेले के लिए अभी से ही तैयारी एक तरीके से शुरू की जाए ताकि हम उसको और भव्य दिव्य उसको बना सकें। एक बहुत ही अच्छा, बहुत सफल मेला रहा है। जैसा कि आप देखते हैं 10 दिन का ये मेला निर्विवाद चलता रहा है और यहाँ पर नए नए जो प्रयोग किए गए, नए जो हमने मेले को नया रंग देने की कोशिश करी है वो हम उसमें सफल हुए हैं। चाहे वो हेली सर्विस हो, चाहे दंगल हो, लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। लोक कलाकारों को भी लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। बैडमिंटन जो आयोजित हुआ है, कबड्डी, वॉलीबॉल, जितने भी हमारी प्रतियोगिता आयोजित हुई है सब में दर्शकों की भीड़ थी और इससे भी ज़्यादा सबका जो अथक प्रयास था, जिसमें मेला समिति से लेकर हमारे जिला प्रशासन के लोग हैं, मेलाधिकारी हैं, एसडीएम उनका, और नगर के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने नगर को साफ सुथरा बनाने में सहयोग दिया, पत्रकार बंधु हैं, मीडिया बंधु हैं जिन्होंने इस मेले का पूरा लाइव टेलीकास्ट ही नहीं किया बल्कि सारे एस्पेक्ट कवर करते हुए इसे नेशनल लेवल तक प्रसारित किया। तो मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और देश भर में पठान मूवी का विरोध हो रहा है और जिसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसके बाद अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आईएसबीटी स्थित ग्लिट्स मॉल में लगी पठान मूवी का बॉयकॉट करके प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों ने पठान मूवी को रिलीज होने पर विरोध भी जताया है। पठान मूवी को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है, जहां पर थिएटर के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शोज भी कई कैंसिल हो चुके हैं। तो अब पठान बॉयकॉट का असर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देहरादून की है, जहां पर थिएटर के बाहर हिंदू संगठन के लोग जो है वो प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं। जो लोग पठान मूवी देखने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी पठान न देखने के लिए अपील की जा रही है, मांग की जा रही है। हिंदुस्तान में आज हर जगह बॉयकॉट पठान यानी कि पठान मूवी का बॉयकॉट जगह जगह पर किया जा रहा है और जगह जगह पर ही प्रदर्शन हिंदू संगठन कर रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता यानी कि हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया है बॉयकॉट मूवी का और मूवी एक तरीके से ना देखने की अपील भी लगातार लोगों से कर रहे हैं। क्या वजह है पठानकोट मूवी में जो आप लोग बॉयकॉट करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, आज सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर, राधा धोनी जी है, शक्ति जी है, करणी सेना ने और हिंदू रक्षा दल से मैं भी हूँ, मेरी बहन एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सभी संगठनों के साथ जुड़ी रहती है। सबने मिलकर एक विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन किया है पठान मूवी की मानसिकता के खिलाफ। जो भगवे को बदनाम करने का काम पठान मूवी ने किया था, उस पठान मूवी कर रही थी, उसके खिलाफ जो हमने आज विरोध प्रदर्शन किया है, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, छेड़छाड़ की गई। इंटेंसली वहां पर आके माहौल खराब करने का पुलिस के सामने प्रयास किया गया, जिसके खिलाफ अभी हमारी पूरी टीम ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दे दिया। जब तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हम यहीं पर रहेंगे। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, सामाजिक तत्व कौन कौन आया था? आप लोग विरोध कर रहे थे तो आपको कोई रोकने आया? तौफीक खान, आसिफ कुरैशी और नदीम नाम का एक व्यक्ति है जो इंटेंसली वहां पर माहौल खराब करने के लिए, पुलिस के सामने पूरी फुटेज है, रिकॉर्डिंग है, उन्होंने माहौल खराब करने के साथ मेरी महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। तो कुछ कट्टरपंथी लोग आए और बोल रहे हैं कि जय श्री राम के नारे आप देवभूमि में नहीं लगा सकते। जी भैया, वो मेरी लाइव देख के आए हैं और 10-12 लोग वो एक साथ झुंड में आए, बल्कि जिधर से उनको जाना था उस साइड ना आके वो अपोजिट साइड में हम नारे लगा रहे थे, हमारी भीड़ में आए और अचानक महिलाओं से बदतमीजी करने लग गए। बदतमीजी करने के बाद वो कह रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हो। क्या उत्तराखंड में जय श्री राम के नारे गलत हैं? मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ, सारे सनातनी भाइयों से पूछती हूँ कि अब उत्तराखंड में जय श्री राम के नारे क्या पूछ के लगाए जाएंगे? देखो, पठान मूवी में मैं कहती हूँ कोई भी देखे हमें ऐतराज नहीं है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी देखे हमें उसका नहीं है। उसमें भगवे का अपमान दिखाया गया है, वो भगवे का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। मैं पठानी मूवी का नहीं, मैं पूरे बॉलीवुड का विरोध करता हूँ। बॉलीवुड मूवी जो बनाई जाती है वो केवल हिंदुओं की जो शालीनता है और अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए उसमें हिंदुओं को गलत बताया जाता है, उनके धर्म को गलत बताया जाता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरा बॉलीवुड को ही बॉयकॉट करना चाहिए और हमेशा ही करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बैठे थे, शांतिपूर्ण धरना था कि अपना एक द्वेष आदमी कहता है कि जो मन में है वो आदमी को दिखाने के लिए बताया जाता है, जिसमें एक लड़के का नाम है आजाद कुरैशी है,
आजम कुरैशी नाम, आसिफ नाम है, और दूसरे का नाम है तौफीक, और तीसरे का नाम है नदीम। ये लोगों पे गंभीर धाराओं में हर चौकियों में मुकदमा दर्ज है। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन पता नहीं क्यों मौन रहती है। देखिए, भगवे का अपमान छोड़ो, भगवे का अपमान तो बाद में, वो जय श्री राम बोलने के लिए भी उनसे पूछना पड़ेगा। तो मैं इन जिहादी मानसिकता के लोगों को बताऊं, अगर पुलिस के बस की कार्रवाई करनी नहीं है तो पुलिस हमें बता दे, वो वहीं बैठा, हम अभी जाके कार्रवाई कर देंगे। हम अपनी इतनी ताकत रखते हैं, सिर्फ हम प्रशासन का और कानून को मानते हैं। जिस दिन हमने, अभी वो कानून को नहीं मान रहे, जिस दिन हमने मानना बंद कर दिया ना, तो उनका इलाज कर देंगे हम 2 मिनट में। भगवे का अपमान तो हम सहेंगे ही नहीं, मगर वो जिहादी ये बोल रहा है कि मेरे सामने जय श्री राम मत बोलो। हमें पूछना पड़ेगा जय श्री राम बोलने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, हमने कभी ऐतराज किया? तुम अजान करते हो, वो जय श्री राम पे आपत्ति लगाएंगे। मैं तौफीक के खिलाफ पुलिस को, अगर आज पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं करती तो यहाँ पर हमारी पूरी टीम अनशन आमरण पर बैठेगी, और जब तक तौफीक जेल नहीं जाएगा तब तक यहाँ से हिलेगी नहीं। भूमि में जय श्री राम के नारे लगाने पर भी एक तरीके से पाप हो चुका है। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, देहरादून। और मंगलवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की तरफ से राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से आयोजित इस कार्यशाला में खेलों में महिलाओं की भागीदारी विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय बालिका दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बालिका दिवस के अवसर पर देहरादून में महिला आयोग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल और महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में नई खेल नीति को लागू किया गया है। खिलाड़ियों को प्रमोशन के लिए हर संभव सरकार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के उत्थान को लेकर कई तरह की योजनाएं चला रही है। ब्लॉक लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक कई खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। खेल में महिलाओं की भूमिका को लेकर भी सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार बेटी का अपमान करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई से कभी पीछे नहीं हटेगी। हमारी बेटियां हमारी शान है, मान और स्वाभिमान है। वे निडर होकर आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। राज्य सरकार हमेशा ऐसे अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाली बालिकाओं के साथ हमेशा खड़ी है, और साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से आगे बढ़ने में राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों में बेटियों के नामांकन में बढ़ोतरी हुई है, लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ। इससे स्पष्ट है कि बेटियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं सफल हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा, राज्य महिला आयोग की ओर से खेल को केंद्रित करते हुए बालिकाओं को लेकर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। ये सराहनीय पहल है। राज्य में बालिकाएं खेल के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए राज्य में नई खेल नीति में हर संभव सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए आर्थिक संकट से न गुजरना पड़े, इसके लिए नई खेल नीति में हर सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कई महिला खिलाड़ियों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में अपना और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। देखिए, बहुत सारे जो बालिकाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए हम लोग, उत्तराखंड की सरकार प्रतिबद्ध है। जहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, वहीं सुरक्षा भी होनी चाहिए। उसको लेकर विभिन्न योजनाएं हमने चलाई हैं। गौरा ऐप भी अभी हम लोगों ने पिछले दिनों लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जहाँ सुरक्षा होगी वहीं सशक्तिकरण विशेष रूप से ध्यान देकर, खेलों का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी मातृशक्ति आगे आए। और हमें बहुत गर्व है कि हमारे प्रदेश की मातृशक्ति ने विभिन्न स्थानों पर, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। उनका प्रोत्साहन हर क्षेत्र से हो। हम प्रतिबद्धता के साथ
उनके हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कामना करते हैं और उसमें राज्य की सरकार हमेशा उनके साथ है। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। और उत्तराखंड के पौड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे, जहां लोगों ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान धन सिंह रावत ने श्रीनगर विधानसभा के विकास कार्य की बैठक को अधिकारियों के साथ ली। बता दें कि ये बैठक विकास योजनाओं को लेकर की गई है। वहीं इस बैठक में लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, सहकारिता और कृषि विभाग शामिल हुआ। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। और उत्तराखंड में होमगार्ड जवान ने घायल व्यक्ति की जान बचाई। बता दें कि एक होमगार्ड जवान श्री प्रकाश आर्य PWD तराहा मुनि किरैती ऋषिकेश पर ड्यूटी में तैनात थे। तभी एक व्यक्ति ने होमगार्ड को बताया कि 100 मीटर दूर कोई व्यक्ति घायल अवस्था में लहलुहान होकर नाली में पड़ा हुआ है, जिस पर होमगार्ड कार्रवाई करते हुए घायल व्यक्ति के पास पहुंचे और घायल व्यक्ति को उठाने के लिए अपने एक अन्य होमगार्ड साथी को बुलाया, जहां होमगार्ड ने घायल व्यक्ति को अपने निजी साधन के माध्यम से व्यक्ति को त्वरित उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में भर्ती कराया, जहां पर घायल व्यक्ति का उपचार किया जा रहा है। वहीं घायल व्यक्ति ने बाद में होमगार्ड से जवानों को सहायता करने के लिए धन्यवाद किया। साथ ही होमगार्ड की इस कार्यशैली के लिए चारों तरफ उसकी सराहना की जा रही है। और उत्तराखंड की मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब मसूरी के लंढौर बाजार में तेज रफ्तार बाइक ने एक युवती को टक्कर मार दी, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। बताया जा रहा है कि युवती लंढौर बाजार से अपने घर को जा रही थी। दूसरी ओर ये बाइक में 3 युवक तेज गति जिन्होंने महिला को सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर महिला को उपचार के लिए उपजिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया है, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे मसूरी के लंढौर कम्युनिटी अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर महिला का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। और उत्तराखंड के पौड़ी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि पौड़ी जिले की पुलिस ने 2 इनामी अपराधियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। इसमें एक अपराधी को तमिलनाडु तो दूसरे आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल फरार चल रहे इनामी अभियुक्तों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें संतोष पैथवाल के नेतृत्व में श्रीनगर पुलिस टीम ने करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले अभियुक्त को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। दरअसल अरुण राज चेलैया नाम के शातिर अभियुक्त अब तक श्रीनगर, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग समेत प्रदेश के अन्य विभिन्न हिस्सों से भी लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहा था। वहीं करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद अभियुक्त अपना स्थान लगातार बदल रहा था। वहीं ठगी का शिकार हुए लोगों ने जब अभियुक्त के विरुद्ध मामला पंजीकृत करवाया, इसके बाद बीते 1 साल से पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं अब पुलिस ने अभियुक्त को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस के समक्ष करोड़ों रुपए की ठगी करने की बात को स्वीकारा है और बताया गया है कि वे घरेलू सामान बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी अलग अलग स्थानों से कर रहा था। वहीं रिखनी खाल क्षेत्र में आभूषणों को चमकाने के नाम पर ठगी को अंजाम देने वाले अभियुक्त को भी जिले की पुलिस टीम ने बिहार से धर दबोचा। एसएसपी ने बताया कि अब तक 8 इनामी अभियुक्त पुलिस ने पकड़ लिए हैं और शेष अभियुक्त को पकड़ने के लिए अभियान जारी है। लगातार हमारा जो है इनामी अपराधियों के खिलाफ अभियान चालू है और अब तक हमने 8 इनामी अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए हैं। अभी कल ही जो है हमने बिहार से और तमिलनाडु से हमारे 2 जो इनामी अपराधी हैं उन्हें भी हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और इसके अलावा वांछित अपराधियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो आदतन अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी हमने मुकदमे पंजीकृत किए हैं, गुंडा में भी कार्रवाई की है और लोगों को जिलाबदर किया है। और इसी बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम लगातार करवटें बदल रहा है। देवभूमि में मसूरी में बारिश के साथ ओले भी गिर रहे हैं।
ओले भी गिर रहे मसूरी में। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया उत्तराखंड के मसूरी में। बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं देवभूमि के मसूरी में। और पर्यटक लगातार इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। मसूरी में इस समय ओलावृष्टि हो रही है बारिश के साथ साथ। वहीं जो हाईवे है वो भी प्रभावित हो रहा है, यातायात प्रभावित हो रहा है बारिश और बर्फबारी के चलते। बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड से ही मिल रही है। जोशीमठ भू धसाव पर सीएम धामी ने बातचीत की है। 70% जोशीमठ सुरक्षित है, ये भी सीएम धामी ने कहा है। प्रभावितों की मदद के लिए आगे आने की भी अपील की है सीएम धामी ने। प्रभावितों की मदद करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, ये भी मुख्यमंत्री धामी ने कहा है। जोशीमठ भू धसाव को लेकर सीएम धामी की नजर लगातार बनी हुई है। अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 70% जोशीमठ अभी सुरक्षित है और प्रभावितों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, हमारी पहली प्राथमिकता है, ये भी सीएम धामी कह रहे हैं। और इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का, उसके बाद लौट रहे हैं। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।